हम रामलवास में मौजूद हैं और लगातार अनिश्चितकाल धरना चला हुआ है और यहाँ कोई एक दिन या 2 दिन या एक हफ्ते की बात नहीं है और ये लोग मारे मारे फिर रहे हैं। संतरी से मंत्री तक गुआर लोग आ चुके हैं। कोई ऐसी दहलीज लोगों ने नहीं छोड़ी जहाँ इन्होंने माथा ना रगड़ा उनकी दहलीज पे। मसला है पहाड़ का, मसला है करोड़ों रुपए का और मसला है दोहन का, यानी कि नीचे तक पानी निकाल लिया गया और अब पैसे की जब बात आई, इनके जो हक बनता था पंचायतों का, तो यहाँ खुर्द मुर्द कर दिया गया। पहली बात तो यह है, अवैध खनन जो हमारी सतह थी पानी की, उससे नीचे अवैध था, उन्होंने पानी भी निकाल लिया और पत्थर भी निकाल लिया, दोनों चीज़ें कर दिया हमारे साथ। हरियाणा का पहला गांव ऐसा है जिन्होंने एक मत का प्रयोग नहीं किया। क्यों? आखिर ये चुनाव का बहिष्कार कर, हमारे पहाड़ का समाधान निकल जाए, हम चुनाव कर देंगे, ये हमारा समाधान हुआ नहीं हुआ। जल दोहन और अवैध खनन दोनों प्रकार से चल रहे हैं, इसीलिए मैं चुनाव का बहिष्कार चल रहे हैं, अब भी चल रहे हैं। चलते हैं ना तो हमारे चुनाव के बहिष्कार करने के बाद प्रशासन ने कोई सुनवाई की है, ना कोई चुनाव आयोग ने या फिर जिला के जो डीसी या फिर बड़ा अधिकारी पंचकुला तक भी गए हैं, उनको माइनिंग अधिकारी को बताया है, पॉल्यूशन अधिकारी को बताया है, डायरेक्टर को बताया है, और तीसरा ये अपना जो जल का है आला हरियाणा का, उसको बताया है, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं है। आपको लगता है चयनित सरकार की, नई सरकार बनी है चयनित साहब की, तो है जी, आपको लगता है ये कार्रवाई करेंगे? आप बिल्कुल करेंगे कार्रवाई, हमें लगता है सर। जल सतह से 200 फुट नीचे गया, जल सतह से जल सतल से 200 और अब पता, आप कहते हो किसी को पता नहीं है? पता तो है जी, कार्रवाई पता बिल्कुल है जी। 7 साल हो गए जी, जो गांव को रॉयल्टी मिलती है परसेंट वो नहीं दिया है अभी तक, फ्री में चला रहा है चोरी तक। 50 कुएं बंद हो रहे हैं जी, यहाँ के 50 ट्यूबवेल बंद हो लिए, पानी खत्म हो लिया, इसी के वजह से हो लिया। आधे आदमी का चर्म रोग हो रहा है जी। हम सरकार को 23 करोड़ रुपया चंदा के तौर पर देते, पहाड़ नहीं चलने देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। तो हम रामलवास में मौजूद हैं और लगातार अनिश्चितकाल धरना चला हुआ है और यहाँ कोई एक दिन या 2 दिन या एक हफ्ते की बात नहीं है और ये लोग मारे मारे फिर रहे हैं। संतरी से मंत्री तक गुआर लोग आ चुके हैं। कोई ऐसी दहलीज लोगों ने नहीं छोड़ी जहां इन्होंने माथा ना रगड़ा उनकी दहलीज पे। शासन प्रशासन और कर्मचारी से लेके मंत्री तक, लेकिन रामलवास के लोगों के आज कोई सुनने वाला नहीं है। जहां जाते हैं वहीं तिरस्कार मिलता है, लेकिन ये लोग लगातार अपनी फसल कटाई का बहुत कीमती समय है, यहाँ मजदूर मिलने मुश्किल हो रहे हैं, लेकिन अपनी फसल कटाई को छोड़ के महिलाएं और ये पुरुष यहाँ मौजूद हैं। तो मसला बहुत बड़ा है, मसला है पहाड़ का, मसला है करोड़ों रुपए का और मसला है दोहन का, यानी कि नीचे तक पानी निकाल लिया गया और अब पैसे की जब बात आई, इनके जो हक बनता था पंचायतों का, तो यहाँ खुर्द मुर्द कर दिया गया और जाते हैं तो इनको कहीं डरा धमका के भगा दिया जाता है। तो ऐसे में अब जाएं तो जाएं कहाँ, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। महिलाओं का आज कटाई का समय है, सुबह बच्चों को स्कूल में भेजना, शाम को आते उनको खाना कपड़े धोना, लेकिन सब अपना चूल्हा चौका छोड़ के ये धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं रामलवास की। तो यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। 2 महीने लगातार बैठे हो, चुनाव का बहिष्कार किया आपने। यहाँ जब चुनाव के लिए यहाँ जब कोई आया आपके पास, नहीं ऐसा मत करो आप, चुनाव तो अब आपका हक है, वोट तो डालिए कम से कम। आए हैं जी, वैसे तो कर्मचारी भी आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है मसला हल कर दें, लेकिन सही आश्वासन किसी ने दिया, इसलिए हमारी मजबूरी है, हम नहीं काम उठ नहीं सके हमारी, इसलिए। अच्छा, क्या मजबूरी है हमारी जी? एक तो पहली बात तो यह है, अवैध खनन जो हमारी सतह थी पानी की, उससे नीचे अवैध था, तो उन्होंने पानी भी निकाल लिया और पत्थर भी निकाल लिया, दोनों चीज़ें कर दिया हमारे साथ। ठीक है, क्यों मामला आपका अटक गया? यानी कि अपने वोट भी नहीं। हरियाणा का पहला गांव ऐसा है जिन्होंने एक मत का प्रयोग नहीं किया। क्यों? आखिर ये चुनाव का बहिष्कार कर, हमारे पहाड़ का समाधान निकल जाए, हम चुनाव कर देंगे, ये हमारा समाधान हुआ नहीं हुआ। जल दोहन और अवैध खनन
दोनों प्रकार से चल रहे हैं, इसीलिए मैं चुनाव का बहिष्कार ये कब से बंद हुआ आपका ये खनन? खनन जी पिछले 5 सितंबर से ये खनन का कार्य इन्होंने बंद कर दिया है। गांव वाले धरने पर बैठ गए थे उस दिन से, इन्होंने खनन का कार्य बंद कर दिया था और पानी का निकासी भी बंद कर दी थी। और गांव वालों ने प्रशासन को चेताने के लिए चुनाव का बहिष्कार किया था। ना तो हमारे चुनाव के बहिष्कार करने के बाद प्रशासन ने कोई सुनवाई की है, ना कोई चुनाव आयोग ने या फिर जिला के जो डीसी या फिर बड़ा अधिकारी पंचकुला तक भी गए हैं, उनको माइनिंग अधिकारी को बताया है, पोल्यूशन अधिकारी को बताया है, डायरेक्टर को बताया है, और तीसरा ये अपना जो जल का है आला हरियाणा का उसको बताया है, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं है। कोई हमारे क्या कहते हैं ये लोग? वो कहते हैं भाई हम आपको कर देंगे, पहले तो 8 तारीख का नाम ले, 8 तारीख को चुनाव के नतीजे आ जाते हैं, उसके बाद आपकी हम सुनवाई कर देंगे। उसके बाद हमारे पास कोई नहीं आया है। और हमारे विधायक जो हमारे बाड़ा के विधायक जी हैं उमेद पातुआ जी समझौते के लिए आए थे, गांव वालों की कोई रजामंदी हुई नहीं उसमें। वो कहते हैं भाई आप ठेकेदार को पहाड़ चला लेने दो, तो गांव वालों ने एक बात ही की है, हम यहाँ से ना तो पहाड़ निकाल देंगे और नए ही पत्थर निकाल देंगे बिल्कुल भी। पानी क्यों? ये क्राइटेरिया गाइडलाइन है सरकार की भी, आप इतना नीचे नहीं जा सकते, पहाड़ को नहीं फोड़ सकते नीचे कि पानी ही निकल आए, बहुत खतरा हो सकता है, पहाड़ गिर सकता है, गांव धसक सकते हैं, जमीन धसक सकती है, पानी मतलब बहुत कुछ हो सकता है। सरकार की गाइडलाइन नहीं है, आप इतना नीचे नहीं जा सकते। तो ये सरकार को पता नहीं है कि इतना नीचे क्या हो रहा है? इसमें सर माइनिंग विभाग मिला है उनके साथ में, जो ठेकेदार है उसके साथ मिल के, और उसने माइनिंग विभाग ने ही करवाया कार्य सारे, जितना सब पैसे का खेल है। ठेकेदार ने पैसे दे दे के इनको सबको नीचे है, लेकिन ऊपर सब अधिकारियों को खरीद रखा है। अधिकारी के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और कितने पैसे का खेल होगा ये? अरबों रुपए का जी, अरबों रुपए का खेल बता रहे हैं यहाँ पे, कोई को लाख 2 लाख करोड़ों का नहीं है ये। सही तरीके से जांच होती है तो 500 करोड़ रुपए, कम से कम 500 करोड़ रुपए का पत्थर उन्हें अवैध पत्थर निकाल रखे पहाड़ से, कम से कम इतने गहराई से उसने पत्थर निकाल लिया है। पानी जांच होती है तो सजा भी हो सकती है। बिल्कुल सजा होगी जी। कौन करेगा जांच? जांच तो ये आला अधिकारी बैठे हैं जो माइनिंग विभाग करे। आला अधिकारी आप कहते हैं पंचकुला जाए, हम दादरी जाए, हम फरीदाबाद जाए, आप सब वो तो जी देखो करना तो उनको ही है, हम बैठे हैं तब तक हमारी सुनवाई नहीं थी, जब तक हम बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है, पुरुष बैठे हैं। आपको लगता है चयनित सरकार की, नई सरकार बनी है चयनित साहब की, तो है जी, आपको लगता है ये कार्रवाई करेंगे? आपका बिल्कुल करेंगे कार्रवाई, हमें लगता है सर। हम मुख्यमंत्री से हमें 2 दिन का, कल हमें उमेद पातुआ जी से बात हुई, हमारे सरपंच महोदय की, उन्होंने 2 दिन का समय दिया हमें, अभी 2 दिन का समय दो, आपको मुख्यमंत्री साहब से मिलाऊंगा मैं। तो अब गाँव अपनी बात मुख्यमंत्री साहब के सामने रखेगा, वो आगे क्या कार्रवाई करते हैं वो बता देंगे। फिर गाँव मुख्यमंत्री साहब के सामने बात मांग रखेगा। अरे साहब मुख्यमंत्री साहब क्या खबरें देख नहीं रहे हैं? कोई हम एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं, सैकड़ों खबरें बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री साहब पहले शेडी साहब यहाँ पे थे नहीं, हम नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो मुख्यमंत्री साहब को सब पता है, जो अधिकारी ये खबर देख रहे हैं उनको भी पता है, और जो संतरी मंत्री खबर देख रहे हैं उनको भी पता है यहाँ चल क्या रहा है 2 महीने से। पूरे हरियाणा को पता है, पूरे भारत को पता है, वोटों का बहिष्कार किया था, सिस्टम पूरा हिल गया था, सब पूरे भारत को पता है आखिर मसला क्या है, ये लोग क्यों बैठे हैं, सबको भली बात ही पता है। लेकिन वो एक कहावत है कि शेर के गले में घंटी बांधे कौन? ये सर प्रशासन अधिकारी आते हैं यहाँ पे, कोई डीसी आता है, एसपी आता है, या फिर और कोई माइनिंग अधिकारी आता है, वो कहते हैं आपके साथ गलत हो रहा है, बाकी कार्रवाई कोई नहीं करेंगे हम, ये कहते हैं वो। हाँ वो पैसे के यहाँ से सूटकेस भर के जाती हैं जी, सूटकेस हैं जो सूटकेस हैं वो कार्रवाई नहीं करने देते। और ठेकेदार कहता है भाई मैं बीच में उमेद पातुआ जी आए थे, उसने कहता है भाई मैं पहाड़ चलाऊंगा ना, तो ये बारिश का पानी घोषित करता है इसको। वो अभी भी कहता है वो बारिश हमारे क्षेत्र में बिल्कुल कम होती है, और उसको कहता है भाई 150, आप देख सकते हो वहाँ जाके पहाड़ में अभी 100 फुट पानी खड़ा हो गया 2 महीने में, और बारिश 2 महीने से कुछ भी हुई कितना नीचे खोद दिया इन्होंने? उन पानी के अंदर 200 फुट पानी के सतह के, पहाड़ 200 नीचे, पानी के सतह से 500 फुट है जी पानी, ऊपर से नीचे 500 फुट है, और जल 200 फुट जल सतह से 200 फुट नीचे गया, जल सतह से। भाई साहब जल सतल से 200 और अब पता, आप कहते हो किसी को पता नहीं है? पता तो है जी, कार्रवाई पता बिल्कुल है जी। ये पैसा बोलता है। गांव 2019 से सीएम विंडो में लगाई है, माइनिंग विभाग को दिया है, उन 2019 से है ना गांव लगाया हुआ है, 2019 से हम इस कार्रवाई में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। और 2 महीने से तो गांव पूरा बैठा ही हुआ है, यहाँ पर देख रहे हो, चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, फिर भी हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम इसी प्रकार गांव ने कह रखा है भाई हम यहाँ इसी प्रकार बैठे रहेंगे। भारत माता की
हरियाणा सरकार, जिला प्रशासन, ठेकेदार मर गयो। तो ये तस्वीर देख लीजिए, लोगों में गुस्सा भी है। कहते हैं कि 200 फुट जल सतर से नीचे पहाड़ खोद डाला, अब कहाँ जाएं? आखिर सुनने वाला है कौन इन लोगों की? ये भविष्य के गर्भ में है। कुछ महिलाओं से भी जानेंगे, पहले कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा पत्थर है ना, ये पत्थर नहीं है, ये सोना है। 90 kg ये खुर्दमाई गांव है, उसका पत्थर 90 kg आता है, 10 kg मिल जाता है ना, ये सोना बन जाता है। समझे? ये बोला 500 करोड़, 500 नील बदम की बात करो, इतना माल ले गया ये यहाँ से ठेकेदार। अच्छा, एक सही मान 500 करोड़ तो इसने रिश्वत दे दिया, 500 करोड़ तो इसने सरकार को अवध वो कर दिया है। ठीक है भाई साहब, मुझे एक बात बताइए, आप सब दो कुछ एक बात जानना चाहूंगा, फिर महिला से बातचीत करेंगे। सारा सिस्टम चल रहा है, आखिर आप खाली दोहन के खिलाफ तो बैठे नहीं हो, आपके भी कोई पैसे का मसला पंचायत का पैसा का जी, पैसा 7 साल हो गए जी। जो गांव को रॉयल्टी मिलती है % वो नहीं दिया है अभी तक, फ्री में चला रहा चोरी तक। इसके ऊपर केस भी कराया है और पैसा भी लेंगे, और इसने पूरा मारा भी गई बंद करा। कितने पैसे का मसला? ये सर 2016 से हमारा माइनिंग शुरू हुई थी, ये कम से कम 24 करोड़ रुपए हमारी इसने। जो लिखित में है वो बताइए, जो प्रोटोकॉल, जो गाइडलाइन 3% लिखित में हमारा है। कितना बनता है आपका? वो तो सर बहुत ज़्यादा है, उसमें तो इतना कैलकुलेशन नहीं किया हमने। बाकी हमारा 2016 से लगा लो, अब 24 चल रहा है, अभी 2016 से 8 साल हो गए, वो हमारे बिल्कुल पैसे नहीं दिए उसमें। क्या कुछ दिया है? ना, कुछ नहीं दिया उसमें। 1 रुपया ही नहीं दिया। ठीक है जी। अच्छा, एक प्रशासन को दिया है। ठीक है, प्रशासन को, हाँ। यानी कि पंचायत को मिलना चाहिए था, प्रशासन को हाँ। आपको नहीं मिला? ना, क्यों जी नहीं मिला पैसा? नहीं मिला, क्यों जी? नहीं मिला। ठीक है, आपने 2016 के बाद आपने क्या कहा? हमारा पैसा दे दीजिए। वो कह रहे हमें पहले कुछ समझ लो, कमिश्नर बैठते हैं, अपना माइनिंग कमिश्नर होते थे, उन्होंने कह दिया भाई जो माइनिंग चल रही है यहाँ पे आपकी, उसका 10% दो आप। तो ठेकेदार ने, जो हरियाणा के ठेकेदार थे ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाल रखा है, अब हम 10% नहीं देंगे। तो 3% पर शायद उनकी सहमति बन जाए, तो हमारा 3% तो बचाया हुआ है पैसा सीधा। आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या लगता मिलना चाहिए हमें, सुप्रीम कोर्ट है? ठेकेदार क्या चाहता है? ठेकेदार तो कुछ नहीं चाहता जी, ना ठेकेदार नहीं चाहता जी। तो हमारे साथ रामलवास में मौजूद हैं, और रामलवास आता है बारडा विधानसभा क्षेत्र में। हम आपको बताते ले, चरखी दादरी हरियाणा राज्य में हम मौजूद हैं, और ये तमाम ये महिलाएं, ये लोग बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं, सताए हुए हैं अपने। ये कहते हैं कि 2 महीने से बहुत दुखी हैं हम, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आप लोगों से ईमानदारी से बात जानना चाहूँगा, आपके 23 करोड़ अगर नहीं होते, आज आप दोहन की बात कर रहे हैं, भाई जल सतर से 200 फुट नीचे चला गया, तो आपको पहले पता नहीं था इस चीज़ का? अगर 200 फुट नीचे ये खुदाई कर रहा है, तो पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई? सर हमने माइनिंग विभाग को कई बार रखा है, हमने बार RTI 2000 मतलब आपने जो ये आपके जो पैसे नहीं मिले, आपके पैसे नहीं मिले तो ही धरने पे बैठे हो, आपने जल सत्र से कोई मतलब नहीं, एक बार पहले बैठे थे धरने पर, पहले बैठे उस टाइम पे 40 गांव की पंचायत की सहमति थी, ठेकेदार मान गया था। क्या कहा? अब बोला हम तो जो कहे वही करेंगे। तो अब 40 गांव कहाँ गए? अब नहीं आते, क्यों पैसे मिलते हैं। प्रधान था 13 का पैसा लेगा, जो का सरपंच सा पैसा ले गया, बोले हम करवा देंगे। पूरे 5-4 दिन तो बैठे, बोले समझौता करवा दिया, और उनके पास पैसा लेके 5 करोड़ रुपए अब नहीं आएंगे। अब अच्छा मुझे ये बताइए, चलो ठीक है, जब आप आज कर रहे हैं जल सत्र की बात, नीचे खोद दिया, वो कर दिया, मसला तो आपका भी 23 करोड़ का है। अगर 23 करोड़ समय पे दे देता ठेकेदार आपको, ईमानदारी की बात है, तो आप कभी आवाज उठाते? ईमानदार के अपने गिरबान पे झाँक के अपने साथी पे हाथ धर के बताइए। कभी नहीं उठाते, कभी नहीं उठाते। मसला 23 करोड़ का उठाते नहीं साहब, 23 का नहीं है साहब, मसला साहब पानी का है। 23 करोड़ का क्या करेंगे? करेंगे क्या? हमारे बच्चे मर जाएंगे यहाँ। आने वाली पीढ़ी, हमारी जो संतति, हमारी संतान होगी, उनको हम क्या जवाब देंगे? हमारे माँ बताते थे हमें पानी दे के हमारा पानी खत्म करवा दी, इसलिए हम पानी की मुख्य मुद्दा हमारा पानी का था, उसको लेके बैठे हैं, और अवैध खनन को लेके बैठे हैं। 50 कुएं बंद हो रहे हैं जी, यहाँ के 50 ट्यूबवेल बंद हो लिए, पानी खत्म हो लिया, इसी के वजह से हो लिया। आधे आदमी का चर्म रोग हो रहा है जी, खारा पानी हो रहा है, पीने का पानी नहीं रह रहा। सारी बात सही मानता हूँ मैं। हम सरकार को 23 करोड़ रुपया चंदा के तौर पर देते, पहाड़ नहीं चलने देंगे। बिल्कुल ठीक है। एक रामलवास सर, ये पूरा हरियाणा देख रहा है, पूरा भारत खबर। मैं पक्ष की या बक्स, मैं खुली बात करता हूँ आप लोगों के साथ। क्या जोजो की दिक्कत नहीं आ रही है? पानी उनकी भी समस्या आ रही है, 40 गांव का समस्या नहीं आ रही क्या? तो फिर वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे आपके साथ? वजह क्या है? आसपास के सड़क देखो, आप आसपास के गांव जितने 8-10-12 गांव है ना,
नहीं नहीं, हमारे यहाँ जो ब्लॉक के जो सरपंच एसोसिएशन जो है वहाँ यहाँ पर आए थे, उन्होंने रामविलास का 25 गांव के सरपंच आए थे, उन्होंने समर्थन किया, हम आपके साथ है, तन मन धन से साथ है। समर्थन किया है, लिखित में दिया? लिखित में दिया हमें लिखित में दिया है, दे के गए हैं, वो अपनी स्टैंप लगा के दे गए हैं। जो भी कार्रवाई करोगे ना, हम आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े हैं, हम पूरा सहयोग हमें। हाँ जी। अच्छा, आप भी बता दीजिए थोड़ा। हमारा हमारा मेन मतलब हमने लीज बंद करवानी है। पाड़ नहीं पकड़ने देंगे जी, चाहे पैसा दो चाहे ना दो, यहाँ से काकर भी नहीं ठाने देंगे जी, ना पानी का डन देंगे ना पाड़ का डन देंगे। 2 महीने से बैठे हो आप, क्या चाहते हो? मतलब क्या सरकार को, शेरनी साहब को क्या कहेंगे? ये बंद होना चाहिए जी, मेन बात यह है। क्यों कहते सारा जल खत्म हो जाएगा। चलो ठेकेदार ये कहे, मैं ये जो हिस्सा पानी का था इसको हटा देता हूँ मैं, और इसके अलावा जो उसका हिस्सा बाकी बचा है वहाँ मैं खुदाई करूंगा, इसमें नहीं। सारा में पानी है, हटाए का देगा? हाँ, पानी है वो सारा, नीचे जल स्तर निकल गया नीचे, कहाँ से हटाएगा? कोटली में पानी निकाल। हाँ, आपको दिखा के लाएंगे जी, चलो पानी देखो। हाँ जी जी, आपसे जानते हैं, क्या कहेंगे? जी मैं कहना चाहूंगी, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही अभी तक बाढ़ के मामले में। तो सुनवाई कहाँ होगी? ये बुजुर्ग लोग कह रहे हैं 40 गांव एक बार साथ आए थे, उसके बाद कोई साथ नहीं आया, जो भी साथ नहीं आया। उन्होंने तो लिखित में दे दिया हमारे साथ हैं वो तो, पर कोई प्रशासन तो कुछ नहीं कर रहा। तो प्रशासन में तो आप सब जगह जा चुके, आपको कहीं आस है? कोई सुनने वाला है आपकी? आस तो है हमें जी, अब मैं सैनी सरकार से आस है, शायद हमारी वो ही सुन ले। तो संतरी से मंत्री गुहार लगा चुके हो आप अब, तो अब अगर सुनाई नहीं होती तो क्या रिएक्शन? मरेंगे और मारेंगे, मर जाएंगे, पहाड़ में कूदेंगे। ठीक है, अगर ठेकेदार 23 करोड़ आपके दे देता है भाई आके, भाई आपका बकाया फिर? अब नहीं, हमें पैसों से कोई मतलब नहीं, हमें पहाड़ और पानी बंद करवाना है। हमने पैसा चाहिए, हमने पानी चाहिए, हमारा रास्ता और हमारा पानी ये करवा दो, बाबा भैया का रास्ता बंद कर। पानी भी नहीं निकालने देंगे और पत्थर भी नहीं निकालने देंगे। हमें पैसों से कोई पैसे, सरकार कोर्ट में केस चल रहा है वो दिलवा देंगे, हम पैसों के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम पहाड़ और पानी बंद करवाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, 2019 से लग रहे हैं हम, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, ये बाप देख लो। अच्छा ये बताइए, घर का काम कब करते हो आप? घर का तो रात नहीं जाके करा, भाजम बाज करके आते हैं। घर का सारे दिन धरने पे बैठे हो आप, फिर बच्चों को स्कूल भेजना अपने आप करते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दुखी हो रहे हैं, अपने आप करके जाते हैं स्कूल में वो। हाँ, बच्चे छोटे छोटे बच्चे सुबह जल्दी जल्दी तैयार करके खंदा देते हैं, आके आप खाएंगे और आप करेंगे सारे काम, आप इधर ही बैठे हैं। और पशुओं का तो सुबह जाके करें और फिर जाके करें। आधा तो बेच दिया धरने चक्कर में, आधा को बेच दिया। आधी तो मर गई भैंस दुनिया की, और क्या, इस पानी से 3 भैंस मर गई। हाँ, कल मर गई 2 भैंस तो। हाँ, पानी खराब हो गया तो सब बीमारी हो गई। बीमारी? हाँ बीमारी, हाँ चमड़े का रोग हो, भैंसों को भी मानसों को भी। हाँ, तो ताई घर के रुखालीकरण खातर आपने बैठाता हूँ टाबर भाई घर ही हमने चाहिए कुछ नहीं चाहिए, हमने पहाड़ चाहिए मारो, हमने कुछ नहीं चाहिए। पानी पीना नहीं मिलेगा तो घर के करेंगे, आप बताओ, घर किस लिए? फिर पानी नहीं है अंदर तो फिर किस लिए? घर में कोई हमने कोई वो नहीं। बच्चे जाते आश टूट गई, अब धरने पे रहेंगे, अब तो मतलब बच्चों के किस लिए? छोड़ो ने, बच्चा आप चले जाएगा। हाँ, हमने कोई मतलब नहीं, हमने पानी चाहिए। हाँ जी, सही बात है। तो ये महिलाएं हैं, कहते हैं कि मरेंगे या मारेंगे, यानी कि एक मुश्त यहाँ पे बैठी है। देखो मामला बहुत विकट आपका, और 2 महीने से कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे ये बताइए, वास्तव में ही आप कह रहे हैं सुनाई होगी, शेरनी साहब से आपको बड़ी आस है, डीसी साहब आए थे, क्या रहा? डीसी साहब हमारे पास प्रस्ताव लेके भाई आपकी माइनिंग बंद कर दी है। एडीसी साहब आए थे, बोला आपकी माइनिंग बंद कर दी है। माइनिंग का पूरा हमें नहीं बताया उन्होंने। वास्तव में माइनिंग बंद हो ना, नहीं बंद हुई सर। तो डीसी साहब लेटर लेके आए थे आपके पास? ठेकेदार ये कह रहे थे, ठेकेदार ने कि बीच में उन्हें 2 महीने अपनी जो किस्त जमा होती है सरकार में की, वो जमा नहीं करी किसी ने, इसलिए उन्होंने सरकार ने बंद किया है। हमने हमारे लिए बंद किया, सरकार की किस्त जमा नहीं हुई इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। और उन्हें ये लेटर में लिखा था जब ये किस्त भर देगा तो दोबारा चला सकता है माइनिंग। ये प्रस्ताव उसमें। डीसी साहब के बात पे भरोसा कर रहे हो? क्या कुछ आपको लॉलीपॉप देखे गए? लॉलीपॉप है जी, हमें तो वो हमारे लिए कुछ करने नहीं आए, अपने लिए कुछ करने आए हो। तो उनको जो सरकार में रॉयल्टी उनकी जमा होती है जो किस्त, उसके लिए आए थे वो, तो सिर्फ हमारे धरने के लिए कुछ नहीं करने। आपको उठा दो जी हाँ, इसको गांव को बहला फुसला के इनको उठा दो, आपकी मायने आपके ये लीज रद्द कर दी है। ठीक है जी। अच्छा, आपको लगता है ये डीसी लेवल का मसला है? क्योंकि इतना बड़ा ठेकेदार आप कह रहे हो, इस तरीके से अगर मामला चल रहा है 2 महीने से, भाई किसी को भी नहीं बोलने दे रहा, तो डीसी साहब आपको लगता है वो एक ठेकेदार के सामने खड़े हो सकते? नहीं हो सकता। मुश्किल है जी, नहीं हो सकता, मुश्किल है ये तो। ठेकेदार तो खड़ा, वो पैसे का चक्कर है सारा जी। बहुत बड़ी हस्ती है ठेकेदार, कुछ नहीं है। डीसी तो ये बोला 2019 में दिसंबर की बात है,
2019 दिन बोला अगली साल तो पानी खत्म हो जाएगा। बोले क्या करो, खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, हाँ ये डीसी, हाँ ये 3 साल पहले ये तो जोगपाल सर थे, डीसी जोगपाल जी थे यहाँ, उनके पास गांव गया था भाई अपनी समस्या लेकर 2020 में। गांव अपनी समस्या भाई हमारे ऐसे पानी की समस्या आ रही है, उसको आप बंद करवाइए। बोलो आप क्यों चक्कर में पड़े हुए हो, अगले साल तो अभी पानी खत्म हो जाएगा। बोले तो एक जो प्रशासनिक अधिकारी बैठा है, मान लो जो जिले का मालिक है, वो इस तरह का बयान दे रहा है, तो हम तो सुनवाई तुम्हारी कान देख, आप देख सकते हो क्या सुन। हाँ जी, गांव राम से बड़ा के ठेकेदार उसका है। 1 मिनट में गांव तो उसने फूक देगा। गांव में इतना शांति से बैठा है, ये बुरा बड़ा नहीं जहाँ समाधान नहीं हो इतना। और ना हम चलने अभी करे सर बंद है, बंद करे सर, चल रहा है जी, पहाड़ बंद है, पहाड़ बंद है। अच्छा मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, हाँ जी, अगर आपका ये सॉर्ट आउट नहीं होता है, क्या रिएक्शन? रिएक्शन तो सर हमारा यही है कि भाई जब तक हमारा नहीं होगा तो धरने पर बैठे ही हम, और कितना दिन हो जी बंद नहीं करेंगे, धरना चलेगा। यही है सर, बिल्कुल बिल्कुल भी पहाड़ बिल्कुल धरना चालू रहेगा। न पानी निकलने देंगे, न पत्थर निकलने देंगे। मेन बात ये ये मालूम है, अगर किसान बैठ जाता है ना, उठेगा नहीं। मंडियारी काट दे रहे हो, टिकरी बांट दे रहे हो, कादबा काट दे रहे हो, ये मंडियारी काट दे रहे हो, ये भी रामनवास काट देख लेगा लास्ट में, यही बनेगा। रामबलवास कांड बोले तो हाँ बिल्कुल बनेगा, अगर सरकार नहीं मानेगी तो बनेगा। हम बिल्कुल नहीं, इसको चलने नहीं देंगे, इसको बताएंगे यहाँ से, चाहे प्रशासन कुछ भी कर ले। प्रशासन हमारे ऊपर वो यार करेगा। तो यहाँ कोई बड़े नेता भी आए, किसान वगैरह कोई बुलाया? ना कोई नहीं है, अभी कोई नहीं आया। हाँ अगर हमारा सहयोग करने के लिए आते हैं तो हम अग्री हैं उसमें। नहीं जरूरत पड़ी अभी हमारे सब सहयोग आते हैं हमारे, बोला चले जाते भाई हम आपके साथ हैं, आश्वासन देते हैं वो। अब बट ना ऐसे हमारे पास कोई नहीं आया है। कभी वो इच्छा है कभी उनको भी आगे अगर बात नहीं ना हो सकते, बुला भी सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो जरूर, बड़ा आंदोलन चलेगा तो जरूर बुलाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो हमारे साथ ये रामबलवास के लोग, ये महिलाएं मौजूद हैं और बुजुर्ग हैं, और महिलाओं ने तो साफ बता ही दिया है कि बच्चे स्कूल में अपने आप जाने लगे, उनको पता है कि माँ और दादी यहाँ से उठने वाली नहीं है, 2 महीने हो चुके हैं। ये कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना गांव चाहिए, पानी चाहिए, अवैध खनन तो बंद है लेकिन आगे चलने नहीं देंगे, चाहे हमें पैसे दो या चाहे मत दो, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। ठेकेदार के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल ये पैसे जमा नहीं करवाए रॉयल्टी के सरकार में, इसलिए लोग कहते हैं कि ये पहाड़ बंद है, लेकिन हमारे लिए कोई पहाड़ बंद नहीं किया गया है। और लोगों ने ऐलान कर दिया है अगर ज़रूरत पड़ी तो आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े किसान नेता भी यहाँ आएंगे, चडूनी, राकेश टकेत और बड़े बड़े नेता भी हम बुला सकते हैं। लेकिन पानी सर से ऊपर कर उतरेगा तो शायद ही कोई बड़ा आंदोलन, कहते हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन भी हो सकता है ये। तो हम तो सैनी साहब हमारी खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इतना भी कहना चाहेंगे इन लोगों को भी सुन लीजिए। 2 महीने निकल चुके, इनकी दिवाली यहाँ मनी है, इनके पटाखे भी यहाँ चले हैं, इनके बच्चे शायद इंतजार कर रहे होंगे घर पे, स्कूल में बच्चे जाते हैं वो भी इंतजार करते हैं, माँ आएगी, पिताजी आएंगे। 2 महीने से यहाँ इस टेंट के नीचे गर्मी में, धूप में, बारिश में बैठे हैं। आखिर कब सुनेगा आप इनकी? शायद ये समय रहते सैनी साहब आप इनकी सुन लीजिए। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।